Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सनांस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। ये हमारा है प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए देखते हैं आज का जो वर्ड है हमारा पैरामाउंट। तो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामाउंट? वैसे माउंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है बताइए क्या होगा? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ध्यान दीजिएगा, होता है अबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि पीक होता है। पीक माने क्या होता है? चोटी होता है। जैसे कहते हैं आई वॉन्ट टू रीच एट द पीक, एट द टॉप, एट द समिट। ये हमारा होता है पैरामाउंट का मतलब हो जाता है अबव अदर इन रैंक आर इन पोजिशन। तो अबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटी पोजीशन, ये देखिए पैरामाउंट है। आप देख लीजिए ये हिमालय की चोटी है, और ये जो प्लेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीक कहते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। इसी को हम लोग टॉप कहते हैं, ठीक है। तो पैरामाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा है पैरामाउंट के। और हम एग्जांपल्स देखेंगे कि देखिए क्या है ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है और मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, है ना। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा सुपीरियर हो या सुप्रीम हो, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पैरामाउंट। अगला वर्ड है आपका आर्बिटर। आर्बिटर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कितना अच्छा वर्ड है ये, एग्जाम में पूछता है। तो आर्बिटर का मतलब क्या होता है? पंच होता है। क्या होता है? पंच होता है। तो पंच जो होता है वो किसी समस्या का निवारण करता है। तो देखिए क्या है? वन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। वन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति अपॉइंटमेंट किया गया हो जो डिस्प्यूट को सेटल करता हो, डिस्प्यूट को, है ना, सही से मैनेज करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं, है ना, आर्बिटर। तो आर्बिटर का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग पावर टू जज। हम आर्बिटर पंच किसे जज बनाते हैं? जिसके अंदर जजिंग पावर हो, जो स्पष्ट रूप से बोल सके, जो स्पष्ट रूप से समस्या को सॉल्व कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्बिटर कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, वी नीड एन, है ना, अनबायस्ड आर्बिटर टू सेटल दिस डिस्प्यूट। मुझे अनबायस्ड मतलब ऐसा हो कि जो जिसके अंदर पार्शियलिटी का भाव ना हो, जो व्यक्ति पार्शियल ना हो, निष्पक्ष भाव से जो काम करता है, उसे ही हम कहते हैं, है ना, आर्बिटर। बहुत सुंदर वर्ड है। तो आर्बिटर के बहुत सारे आप देख सकते हैं। आर्बिट्रेटर होगा, है ना, अंपायर होगा, जज होगा, रेफरी होगा, एडजुकेटर होगा, मॉडरेट होगा, मीडिएटर होगा, अथॉरिटी होगा, एक्सपर्ट होगा, नेगोशिएटर होगा। ये इतने सारे वर्ड्स हैं आपके आर्बिटर के। तो इन सारे वर्ड्स को आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट करते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आपकी इंग्लिश और उतनी बेहतरीन आपकी तैयारी धीरे धीरे अपने आप होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं ये आर्बिटर हैं, ये पंच हैं, और गांव के बहुत सारे लोग आकर के इनकी बात को सुनते हैं। कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, इसको ये सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिडैक्टिक। तो डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? सही ऑप्शन आप ढूंढ के बताइए। तो ये जो सही वर्ड होगा इसका, ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है शिक्षात्मक होता है। वो क्या होता है? शिक्षात्मक। डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षात्मक। ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षात्मक होता है, ठीक है। तो जो शिक्षा से हमारे रिलेटेड होता है, जो शिक्षा के लिए हमारे जरूरी होता है, वो डिडैक्टिक होता है। जैसे आई विल टीच यू एंड डिडैक्टिक, है ना। तो मतलब मैं आपको एक शिक्षात्मक बात बताऊंगा, है ना। आई एम डिसलेक्सिया, बच्चा कहता है मैं डिसलेक्सिया हूं। आपने मूवी जरूर देखी होगी, है ना। तो इसी मूवी में ये क्या कहते हैं कि आई एम डिडैक्टिक, मैं तुम्हें शिक्षात्मक बातें बताऊंगा। तो डिडैक्टिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू टीच या टू एजुकेट। क्या होता है? टू टीच होता है या टू एजुकेट होता है। टू एजुकेट होता है, किसी को शिक्षा देना होता है। From the information given to you above, what do you think this word means if
है ना, वी वर राइटिंग अ डिडक्टिक लेवल। तो डिडक्टिक का मतलब होता है शिक्षात्मक होता है। डिडक्टिव का और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इंटेंडेड टू टीच, है ना, किसी को पढ़ाने के लिए रुचि रखना, किसी को पढ़ाने के प्रति इंटरेस्ट रखना, कहते हैं इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शनल, एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इफ द रिफॉर्मेशन corals were anything they were didactic and homiletical। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट बहुत सारे लोगों की आदत होती है करना। तो एम्यूलेट का मतलब जो सही वर्ड होगा वो होगा एमिटेट करना। एमिटेट मतलब क्या होता है, कॉपी करना है, किसी की नकल करना होता है। जैसे बहुत सारे लोग किसी को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं सॉरी, टू ट्राई टू इक्वल आर सरपास, किसी के इक्वल होने की कोशिश करना। मोस्ट रूलर्स विश्ड टू एम्यूलेट, है ना। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं इस इमेज को दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मैडम डांस कर रही हैं, तो भाई साहब भी मैडम की पूरी कॉपी कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं, एम्यूलेट कर रहे हैं। ये जेंटलमैन हैं जो इस मैडम को एम्यूलेट कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा है, देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, एम्यूलेट कर रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहा है। रेज्यूम मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज्यूम। तो रेज्यूम का मतलब क्या होता है, अ न्यू स्टार्ट। क्या होता है, अ न्यू स्टार्ट होता है, अ न्यू बिगनिंग होता है। देख सकते हैं वर्ड रेज्यूम। रेज्यूम का मतलब क्या होता है, अ न्यू स्टार्ट। रेज्यूम का मतलब आप जानते हैं ये भी होता है कि जैसे कि कोई हम लोग रेज्यूम बनवाते हैं, कोई कॉपी वगैरह कहीं इंटरव्यू वगैरह देने का रेज्यूम बनवाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है टॉर डी फोर्स। तो टॉर डी फोर्स का मतलब क्या होता है, कम ऑन एवरीबॉडी। टॉर डी फोर्स का मतलब क्या होता है, तो टॉर डी फोर्स का मतलब होता है फीट ऑफ स्किल होता है। टॉर डी फोर्स का मतलब क्या होता है, फीट ऑफ स्किल होता है। एक वर्ड को आप 2 से 3 बार बोल लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप वर्ड आपको याद हो जाएगा। फीट ऑफ स्किल है, फीट है, मास्टरपीस है, एक्सप्लॉयट है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके। ये देखिए जो टॉर डी फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी साइकिलिंग कोई कर लेता है, काफी दूर तक साइकिलिंग कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर डी फोर्स कहते हैं। अगला जो वर्ड हमारा है वो हमारा है लार्जीज है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्जीज। लार्जीज का मतलब क्या होता है बताइए। तो लार्जीज का मतलब होता है लिबरल। लिबरल माने क्या होता है, हिंदी में अगर हम देखें तो लार्जीज का मतलब होता है उदार होता है। लार्जिज का मतलब होता है दयालु होता है। हाउ लार्जिज यू आर, हाउ लिबरल यू आर, बी लिबरल, बी लार्जिज, ये सारी बातें इसमें होती हैं। तो लार्जिज होना बहुत जरूरी है। लार्जिज को हम और बेहतर ढंग से समझेंगे कि जेनरोसिटी इन बेस्टोइंग मनी आर गिफ्ट्स अपॉन अदर्स। मनी आर गिफ्ट्स गिवन जेनरसली, ठीक है। यू से शी रिलाइड ऑन द लार्जीज ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर शी लॉस्ट हर जॉब। तो लार्जिज का मतलब होता है लिबरल होता है, लार्जिज का मतलब उदार होता है। अगला वर्ड है मिलेंज। तो मिलेंज का इंग्लिश में क्या होगा मतलब, तो ऑप्शन को देखिए, मैं थोड़ा आंसर को फास्ट करा रहा हूं, आप आंसर को अच्छे से वीडियो को पॉज करके करिए। तो मिक्सचर ऑफ मेडले, मेडले माने होता है किसी चीज को मिला देना, किसी चीज को जंबल कर देना। तो देख सकते हैं अ वेराइड मिक्सचर, हिंदी में मिश्र मिलावट होता है, यूज अ मिलेंज ऑफ वेजिटेबल्स एंड बीन्स। माने सब्जियों को हम जैसे मिला करके ढेर सारी सब्जियां तैयार करते हैं, तो हमारा मिलेंज हो जाता है। आप अगर इसमें देखिए तो मिलेंज ही है ना, एक कपड़ा है, कॉटन है, कलर अलग है। इसमें देखिए फ्लावर जो है ये भी क्या है, मिलेंज का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड है डेबनोयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबनोयर। डेबनोयर का मतलब क्या होता है, ट्राई फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल टेल यू द आंसर। तो होता है प्लीजेंट एंड ग्रेशियस होता है, प्लेजेंट एंड ग्रेशियस होता है। डेबनोया मीन्स होता है प्लेजेंट एंड ग्रेशियस, हैप्पी, खुश मिजाज, उसे हम लोग बोलते हैं डेबनोया। डेबनोया मीन्स होता है कर्टियस, ग्रेसियस एंड हैविंग सोफिस्टिकेटेड चार्म। इसे हम लोग डेबनोया बोलते हैं, खुश मिजाज बोलते हैं। जैसे you know that Sachin Tendulkar is seated here and both are debonair, both are खुश मिजाज। खुश मिजाज मतलब हैप्पी होना, यार हाउ आर यू, फाइन, गुड, एग्जैक्टली, एक्साइटेड, बहुत सारी बातें। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव।
पेंसिव मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंसिव। तो पेंसिव का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा विचार मग्न, है ना, विचारों में खोने वाले व्यक्ति को इसे बोलते हैं गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन। इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे विचार मग्न होना। तो हम लोग बोल के भी प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिव मीन्स गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन। पेंसिव मीन्स, एक बार मेरे साथ बोलिए भी, आप लोग बोलते भी जाइए लिखते भी जाइए। देखिए लिखा है ना, टू बी इन सीरियस थॉट और रिफ्लेक्शन। तो डेबनोयर मीन्स क्या हो जाएगा, टू बी सीरियस थॉट इन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। Yesterday was rainy day, so I watched a movie. The movie was reflection. तो थॉटफुल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो विचार मग्न होते हैं। देखिए, yes was rainy day, so I watched a movie. The movie had a tragic story and put me in a pensive mood. तो ये पेंसिव मूड विचार मग्न होना होता है, पेंसिव मूड होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखिए तो मैडम क्या है, पेंसिव मूड में है, कहीं ना कहीं खोई हुई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच रही हैं। देखिए ये मैडम क्या है, विचार मग्न हैं। ये देखिए बहुत दुखी हैं, विचारों में खोई हुई हैं, सैड है ना, सैडिस्टिक हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। तो पेंसिव माने होता है विचार मग्न होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉप। कॉप का मतलब क्या होता है, तो सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। कॉप मतलब होता है किसी चीज का एकाएक पलट जाना, गवर्नमेंट का पलट जाना, चीजों का पलट जाना। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में तख्ता पलट कहते हैं। आप देख सकते हैं 2 days आफ्टर अ फेल्ड मिलिटरी कॉप, तुर्किश प्रेसिडेंट वोड अ कंटिन्यूड, है ना, क्रैक डाउन ऑन अ पीपल बिहाइंड इट। एक विफल सैन्य तख्तापलट के 2 दिन बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने इसके पीछे के लोगों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की कसम खाई। तो ये होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक, तो कॉप का एक बहुत सा रेवोल्यूशन होता है ना, प्रोसेस होता है, अचीवमेंट्स होता है। तो ये ढेर सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, मैं दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए अगला वर्ड है बैटन। तो बैटन का मतलब क्या होता है, बैटन का मतलब होता है, बैटन का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है स्टिक यूज्ड इन कंडक्टिंग ऑर्केस्ट्रा। आपने देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा में एक छड़ी से है दुग 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 करते हैं, बजाते हैं नहीं बजाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, और वो स्टिक से बजाते हैं। देखिए एक स्टिक है, इसी स्टिक से क्या करते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करते हैं। दुग दुग, तो आप जो आवाज आती है वो इसी स्टिक से आती है। तो इसे हम लोग बैटन कहते हैं। अब जैसे पुलिस वाले अगर किसी को मारते हैं तो पुलिस बैटन कहते हैं भैया, पुलिस बैटन माने पुलिस वाले जो यूज करते हैं मारने की छड़ी, उसे क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं। कॉम्पश्योर मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पश्योर। तो कॉम्पश्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है बताइए, सही ऑप्शन तो होगा ट्रैंक्विलिटी होगा, राइट आंसर होगा ट्रैंक्विलिटी। तो कॉम्पश्योर मींस क्या होगा, ट्रैंक्विलिटी होगा। कॉम्पश्योर मींस क्या होगा, ट्रैंक्विलिटी। कम से कम वर्ड को 2 से 3 बार आप बोल के प्रैक्टिस करके देखिए, ऑटोमेटिकली यू विल लर्न ऑल द थिंग्स। देखिए ट्रैंक्विलिटी, द पीस दैट कम्स व्हेन एनर्जीज आर इन हार्मनी, रिलेशनशिप आर इन अ बैलेंस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, आपका आत्मसंयम होता है ना, धैर्य होता है, ट्रैंक्विलिटी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कितना सुंदर इमेज है, तो दिस पर्सन इज अ इन अ ट्रैंक्विलिटी। आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, खुद में ही खुद को मजबूत करना जो होता है उसे ही हम आत्मसंयम कहते हैं। देख सकती हैं मैडम के 3-4 बच्चे हैं, उपद्रव मचाए हुए हैं, परेशान किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनका आत्मसंयम मेंटेन है। इसी प्रकार से इंसान को हर परिस्थिति में अपने आत्मसंयम को बनाए रखना चाहिए, अपने आत्मनियंत्रण को बनाए रखना चाहिए, राइट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, एम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लीकेट। तो एम्प्लीकेट का जो सही मीनिंग होगा वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। एम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाना, इम्पोज होना, इन्वॉल्व होना, इम्प्लाई एज अ नेसेसरी, है ना, एकम्पेनमेंट आर रिजल्ट, है ना, सिनोनिम्स इंटेल। तो एम्प्लीकेट मतलब क्या होगा, इन्वॉल्व होना। एक वर्ड का एक वर्ड तो अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर इमेज है, एम्प्लीकेट है, इन्वॉल्व है, सनलाइट कितना प्यारा लग रहा है, चीजें कितनी अच्छी लग रही हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉन्सर्ट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट आप जानते हैं अक्सर प्रोग्राम होता है, चीजें होती हैं। तो कॉन्सर्ट मीन्स होता है एग्रीमेंट।
और कोई प्रोग्राम तभी होता है जब हम कॉन्सर्ट करते हैं, देख सकते हैं ना, जैसे सोलो कॉन्सर्ट है ना। द इवनिंग कॉन्सर्ट इज शेड्यूल्ड एट 5 PM, है ना, 5 बजे शाम को इवनिंग कॉन्सर्ट शेड्यूल्ड किया गया है, 5 o'clock इवनिंग में कॉन्सर्ट शेड्यूल्ड किया गया है, राइट। तो दिस इज देयर, तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट कॉन्सर्ट, दिस इज द बिगेस्ट प्रोग्राम, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिटिगेट। तो मिटिगेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट। तो मिटिगेट माने क्या होता है, कम करना। जैसे घाव भर रहा है, इसका मतलब घाव कम हो रहा है, इसका सही मीनिंग होगा टू हील करना। मिटिगेट मतलब होता है हील करना, होता है कम करना होता है। जैसे कहते हैं पेन किलर, मिटिगेट मेडिसिन, ये क्या कर रही है, हमारे दर्द को कम कर रही है, हमारे पेन को कम कर रही है। तो दिस पेन किलर मेडिसिन इज मिटिगेटिंग द पेन। तो देख सकते हैं मिटिगेट, टू मेक लेस इंटेंस आर सेवर, to moderate the force or intensity of, soften, diminish, elevate, बाकी के सारी चीजें हैं ना। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट वर्ड है buoyant। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ buoyant। buoyant मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट हार्टेड। जिसको लाइट हार्टेड इस किसे हम कहते हैं, जो बहुत ही हल्के दिमाग का होता है, खुश मिजाज होता है, प्रसन्न होता है, चीयरफुल होता है, लाइवली होता है, बाउंसी होता है, ब्लाइड होता है, जॉन्टी होता है, चैररी होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इन सारे मीनिंग को भी आप नोट करते हुए चलिए। देख सकते हैं बॉयन प्रफुल्लित, सौरभ गांगुली एडवाइज्ड इंडियन क्रिकेट टीम टू नीड टू बी अर्ली ओवरली बॉयंट। सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम को अत्यधिक प्रफुल्लित ना होने की सलाह दी। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, गड़बड़ कर देंगे मामला, ठीक से। अनअलाउड मीन्स क्या होता है, एब्सोल्युटली प्योर एंड कंप्लीट। अनअलाउड मीन्स क्या होता है, एब्सोल्युटली प्योर एंड कंप्लीट होता है, उसे अनअलाउड हम लोग कहते हैं। तो अनअलाउड मीन्स होता है एब्सोल्युटली प्योर एंड कंप्लीट। बहुत सारे लोग होते हैं एब्सोल्युटली प्योर होते हैं विचार से, समझ से, उसे अनअलाउड प्योर, है ना, अनएडल्टरेटेड, एब्सोल्यूट, क्लीन, अनमिक्स्ड, सिंपल, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैगिंग। फ्लैगिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैगिंग का मतलब होता है ग्रोइंग वीक होता है, कमजोर होना होता है। फ्लैगिंग का मतलब होता है कमजोर होना होता है, वीक होना होता है। तो फ्लैगिंग का मतलब होता है कमजोर होना। जैसे कोई बच्चा नहीं खा पी रहा है, इस वजह से कमजोर हो गया, है ना। कोई मकान फ्लैगिंग करने लगा, आप देख सकते हैं फ्लैगिंग बेस्ट एग्जांपल है भाई। बच्चे अगर मिल्क नहीं लेंगे, है ना, देखिए एक बिच है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफाई, बहुत बार ये वर्ड आया है। तो रेक्टिफाई मीन्स होता है करेक्ट। तो रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, करेक्ट। कई बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए, रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट, रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट। 2 से 4 बार जब आप बोलेंगे तो अपने आप ये वर्ड आपका सही हो जाएगा। तो रेक्टिफाई मीन्स होता है करेक्ट, प्लीज रेक्टिफाई योर मिस्टेक, प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ, है ना, डू नॉट डू दैट। रेक्टिफाई करेक्ट करना, अमेंड करना, रिमेडी करना, स्लाइड करना, रिपेयर करना, किसी चीज को सुधारना होता है, रेक्टिफाई योर मिस्टेक। इंसाइटमेंट मीन्स क्या होता है, जाहिर सी बात है स्टीयर अप होता है, किसी चीज को बढ़ाना होता है, किसी चीज को आगे करना होता है, तो स्टीयर अप होता है ना। तो इमैकुलेट भी होता है, स्टीयर अप करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रॉम्प्ट, ये सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड। डिवाइड के साथ अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ लगता है। डिवाइड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो डिवाइड मीन्स क्या होता है, डिवाइड मीन्स होता है लैकिंग, डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, डिवाइड ऑफ पीपल, डिवाइड ऑफ थिंकिंग, डिवाइड ऑफ थिंग्स, लाइक दैट। लैकिंग होता है डिवाइड, डेफिनेशन लैकिंग इन अनअफर्म एंड रिलेटेड वर्ड्स विद, ये सारे वर्ड्स होते हैं सिनोनिम, बैरन, डेस्टिट्यूट्स, एम्प्टी, राइट। लाइफ डिवॉइड ऑफ लव इज मीनिंगलेस, लाइफ लूजेज इट्स मीनिंग। अगर लाइफ में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, लगाव नहीं है दुनिया से, दुनिया के लोगों से, हमारी लाइफ जो होती है वो डल हो जाती है, वो हमारी लाइफ बेकार हो जाती है, हमारी लाइफ किसी काम की नहीं रह जाती है।
resolved, what is the meaning of resolved? resolved का मतलब क्या होता है? तो summarized होता है, किसी चीज को निश्चित करना होता है, जैसे कि मैं ये करना चाहता हूं, she resolved to do this, ये देखिए क्या है, resolved कर रहे हैं, they are trying to do something, they are trying to do something best, resolve कर रहे हैं, to express the most important facts or ideas about something, someone is a short and clear from, है ना? तो ये सैमराइज्ड होता है, किसी चीज का प्रण करना। प्रीवी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवी? तो प्रीवी का सही मीनिंग क्या होगा? सिक्रेटिव होगा। प्रीवी का सही मीनिंग क्या होगा? सिक्रेटिव होगा। प्रीवी का मतलब होता है सिक्रेटिव होना, कोई चीज गुप्त होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना? सीक्रेट होना, प्राइवेट होना, आउट हाउस होना, लेबोरेटरी होना, कॉन्फिडेंशियल होना। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है पिल्फर। पिल्फर मीन्स होता है चोरी करना, और वो भी चोरी जो सामान्य चीजों की चोरी होती है उसे हम लोग पिल्फर कहते हैं, राइट? पिल्फर मीन्स क्या हो जाएगा? स्टील करना, कोई चीज चुराना होता है। तो नॉर्मली सामान्य चीजें, जैसे किसी के पर्स से 10 20 50 रुपए निकाल लेना, देख सकते हैं, ये पिल्फर वर्ड का एग्जाम्पल है। बहुत बड़ी चोरी नहीं होती है। पिल्फर सामान्य चीज के लिए भी चोरी करना होता है, जैसे कि कोई बच्चा बिस्किट कहीं से चुरा, देखिए एक छोटा सा बच्चा, आप ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, एक चिक बिस्किट चुरा रहा है। वो भूखा है तो उसे अच्छा लग रहा है बिस्किट लेना, वो कह नहीं पा रहा है, तो उसने क्या कर लिया? चुरा लिया। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट आपको वर्ड को डिस्कस किया। तो गाइज आपके लिए ही है ये सारे वर्ड्स, प्रयास करिए, लर्न करिए। बच्चे कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड विथ आवर लेटेस्ट वीडियोस। One more humble request, please and please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one, and like the video if you really enjoyed. If not, then you can dislike the video. And last request is please pass your valuable comments, and according to comment I'll be working next in future. Okay, so guys, thanks for joining with me.